फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज आई लव मोहम्मद पर उठे बवाल की। आज जुमा था, आज बरेली में जमकर जुमे की नमाज के बाद दोपहर में जमकर प्रदर्शन किया गया। फिर उनको हटाने के लिए वो प्रदर्शन उग्र हो गया तो वहाँ पे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब मऊ में भी यही हालात हुए हैं। मुजफ्फरनगर में आज आई लव महादेव के जुलूस निकाला गया, बैनर दिखाई दिए। इसके अलावा आगरा में, इसके अलावा और भी छोटे छोटे शहरों में ये दिखाई दिया आई लव मोहम्मद। उसके बाद वहाँ प्रदर्शन। ये क्यों हो रहा है और क्या हुई शुरुआत? कानपुर से। हालांकि कानपुर में आज शांति रही। पहले ये पूरी एक रिपोर्ट देखिए, फिर कानपुर से मेरे साथ हमारे संवाददाता अनुराग अग्रवाल और मोहित वाजपेयी, साथ में शहर काजी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा बरेली से मनवीर रहेंगे हमारे साथ। इन दो जगह से खास तौर से दिखाएंगे। जो एपिसेंटर था वहाँ तो शांति रही, लेकिन वहाँ से भड़की आग 5 सितंबर की। आज 26 सितंबर को धू धू करके कई जगह जला। आज जो बरेली में मंजर देखने का मिला, वो क्या टाला जा सकता था या वहां पर किसी ने भड़काया? इन सब की जांच पड़ताल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां बरेली में आई लव मोहम्मद के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद खूब बवाल दिखा। सड़कों पर उतरे लोगों का प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसकी वजह से बरेली में तैनात पुलिसकर्मियों को प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। बरेली में देखिए जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने जो ऐलान किया था उसके बाद जमकर बवाल हुआ है। और देखिए यहाँ किस तरह से चप्पलों के निशान पड़े हुए हैं। यहीं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हुआ, हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा है। जो दर्जी थे, एक तरह से जो नवाजी थे, वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे थे, यानी कि इस्लामिक ग्राउंड पर बढ़ना था। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर भी हमला मारा। उसके बाद पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा है। और देखिए किस तरह से मैं दिखाऊं तो अभी भी आपके लिए चप्पलों के निशान पड़े हुए दिखाएंगे। पथराव हुआ है। कैमरामैन को जरा आगे बढ़ती हूँ, शॉट दिखाने की कोशिश करना। देखिए पत्थर के निशान बने हुए। अब दोनों तरफ के लिए जो पूरा जो बिहारीपुर वाला यानी कि मस्जिद है आला हजरत की, उस मस्जिद का जो रोड है उस पे यहाँ पथराव हुआ है। लाठीचार्ज करना पुलिस को, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अब हालात ये है कि एक साइड में आपके लिए पुलिस दिखाई देगी, सामने में आपके लिए दिखाना चाहूंगा। देखिए पीछे आगे लेके चल रहा हूँ आपके लिए। देखिए किस तरह से अभी भी जो नवाजी थे, जो नमाज पढ़ के निकलते, जिन लोगों पर यहाँ आरोप है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इन्हों का भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गया। वो लोग आपको आप रोड पर दिखाई देंगे और सामने दिखाऊं आपके लिए तो पुलिस दिखाई देगी इनसे पीछे। देखिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर पत्थरों के निशान हैं। देखिए टीवी 9 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरह से पत्थर पड़े हुए हैं आपके लिए। टूटी हुई चप्पलें पड़ी हुई होंगी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। कह सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ होगी यहाँ पर। और मोटरसाइकिल तोड़ी गई है भीड़ द्वारा। तो पुलिस ने फिर हल्का बल ज्ञान की जो लाठीचार्ज की थी, उसके बाद जैसे तैसे मामले को शांत किया। लेकिन अभी भी जो तमाम जो लोग हैं नवाजी और हैं जिन्होंने पथराव की, वो भी आपके लिए रोड पर दिखाई देंगे। दूसरी साइड में आपके लिए पुलिस भी पीछे दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर आपको अभी भी रोड पर भीड़ देगी। तो कह सकते हैं बरेली में आज जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। जो तौकीर रजा है उन्होंने ऐलान किया था मस्जिद पर जो नमाज पढ़ेंगे उसके बाद भीड़ जुटाएंगे, उनकी मोहम्मद के खिलाफ जो बयानबाजी है, जो इस तरह से आरोप लगा, उसके बाद अब आज जमकर बवाल हुआ है। कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भाई क्या हुआ है, कैसे समझ नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब हालात पहले से कुछ काबू हुए हैं। दोनों तरफ पुलिस को तैनात किया गया है। डीआईजी खुद
पूरे मामले में अब रोड पर उतरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के विरोध में आई आई लव महादेव और आई लव सनातन और जय श्री राम वाले नारे भी प्रदेश में गूंजने लगे हैं। हाल ही में तस्वीरें सामने आई है रामनगरी अयोध्या से, जहां हाथों में आई लव सनातन और जय श्री राम के पोस्टर लिए संतों का गुस्सा फूट पड़ा। आई लव मोहम्मद को लेकर जो पोस्टर वार देश में छिड़ा, इसका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। कानपुर के बाद काशी, काशी के बाद आज अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि को जो मुख्य मार्ग है, जो प्रवेश द्वार है, वहां पे साधु संत इस तरीके से पोस्टर लेकर जय श्री राम के पोस्टर, आई लव जय श्री राम। महाराज जी, पूरा मामला क्या है, क्यों इस तरह का? कोई आई लव यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ सिर्फ एक नारा चलेगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम की धरती है ये, हर हर महादेव की धरती है ये, राधे राधे की धरती है, जय जय श्री कृष्णा की धरती है। और ये जो जिहाद की पराकाष्ठा है, इसको जवाब देने के लिए अयोध्या की इस पावन धरती पर प्रभु श्री रामलला की जन्मभूमि पर खड़ा होकर हम सभी साधु संत समाज ने हिंदू एकता के आवाहन के माध्यम से हिंदुओं को संगठित करते हुए जय श्री राम का आवाहन किया है, जय श्री राम का नारा दिया है और सभी को सीधा संदेश दिया है कि ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा के तहत ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है और हिंदुओं के एकता को कर रहा है, ये कौन कर रहा है? तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा इस प्रकार की राजनीति सेट की जा रही है, जिसमें जिहाद को और शरीयत कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए इस प्रकार की साजिश रची जा रही है और पूरे देश में मजहबियों को एकजुट करके देश में दंगा करवाना चाहते हैं। और उसी को रोकने के लिए ये जय श्री राम, क्योंकि ये नारा शांतिपूर्ण ढंग से लगाया जा रहा है, ये शांति का संदेश है भगवा, इसलिए भगवा मय होते हुए जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है, राधे राधे के द्वारा प्रेम का प्रसारण किया जा रहा है अयोध्या से, जय जय श्री कृष्णा का नारा दिया जा रहा है अयोध्या से। कानपुर से शुरू हुए इस विवाद की चिंगारी आगरा तक फैल गई। गुरुवार को कई जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग गए। हिंदू संगठनों के विरोध पर पुलिस इन पोस्टरों को उतरवाने गई तो मुस्लिमों ने विरोध कर दिया। इसके बाद बिना कार्रवाई के पुलिस को लौटना पड़ा। इधर शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने अलर्ट घोषित किया। खासतौर पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। शहरों में मचे बवाल और गलियों से निकलकर आई लव मोहम्मद वाला मुद्दा सियासी गलियारों में भी खूब शोर कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। देखिए, सरकार लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान से हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपने मजहब को मान सकते हैं, उसे प्रोफेस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। और ये सरकार लगातार इन चीज़ों पर रोक लगाने की जो काम कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि कोई ये नेगेटिव मैसेज नहीं था, एक पॉजिटिव मैसेज था। अगर हम अपने किसी मजहब को एक प्रेरणा स्रोत मानकर कुछ एक पॉजिटिव बात या पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, तो उसमें इतनी आपत्ति करने की और इस तरीके से कार्रवाई करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये लोग एक एजेंडे से काम करते हैं। इन्हें धीरे धीरे दिख रहा है कि इनका जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है वो लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसीलिए लगातार इस तरीके से भावनाओं को आहत पहुंचाने का ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं और उसका फिर मैन्युफैक्चर करते हैं नफरत समाज में। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब चलेगा नहीं, क्योंकि जनता अब जागरूक हो रही है। लेकिन जो भी ये कार्रवाई, जिन भी खास तौर पर मैं प्रशासन के लिए कहना चाहूंगी कि उन्हें इस तरह की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। सरकारें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन सरकार के प्रोपेगेंडे पे अगर प्रशासन चलेगा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। आई लव मोहम्मद पर सियासी महाभारत सजती दिखाई दे रही है। कानपुर से लेकर बरेली तक मचे बवाल पर सवाल ये है कि आखिर सड़कों पर ये संग्राम क्यों? तो पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, कहाँ कैसा आज बरेली में 3 जगह हिंसा भड़की और वो तस्वीरें आई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वो भीड़ पहले उग्र हो रही थी और नारेबाजी कर रही थी। हालांकि पुलिस अलर्ट थी, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट पर कई सेंसिटिव जिलों को रखा गया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मऊ हो, आगरा हो, हर जगह से, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह से थोड़ी थोड़ी घटनाएं देखने को मिली। लेकिन बरेली में सबसे बड़ी घटना हमको देखने को मिली, जहां पे पुलिस उपद्रवियों ने पूरा बवाल मचाया हुआ था और पुलिस को हटाने के लिए उसको तितर बितर करना पड़ा।
अब मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है। मनवीर बरेली से, कानपुर से अनुराग, मोहित बाजपेयी और हाजी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मनवीर आपके पास आऊँगा और आपसे जानना चाहता हूं कि जो सुबह से करीबन 3-4 घंटे का जो बहुत बवाल चला, 3 थाना क्षेत्रों में, एक सदर, एक प्रेमनगर और बारादरी, अब वहां पर क्या हाल है? काबू में है स्थित या अभी भी छिटपुट हिंसा की घटना दिखाई पड़ रही है? जिन्होंने आज जो बवाल किया, हंगामा काटा, उसके 3 घंटे तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद जाकर अब कहीं जाकर इसे शांत किया है, हालात को काबू में पाया है। लेकिन पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पे है, जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। जिस जगह पर घटना हुई उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। यही वो मस्जिद है। यहाँ मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद जो प्रदर्शनकारी थे, जो उत्पात करने वाले थे, वो यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पुलिस पर भी इन लोगों ने सबसे पहले हमला करने की कोशिश की, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज की। अब देखिए अभी भी यहाँ पर किस तरह से पुलिस जो है वो तैनात की गई है, लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। एसएसपी, डीआईजी, एडीजी, डीएम पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं और पूरे शहर में भ्रमण किया जा रहा है। हालांकि अभी हालात तो काबू है। जगह जगह जो प्रदर्शनकारी थे वो घरों से निकल रहे थे, फिर बलवा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने अब हालात काबू कर लिए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। लगभग 20 से आसपास जो प्रदर्शनकारी हैं, उन्हें वीडियो के आधार पर चिन्हित किया है, उन्हें कोतवाली में बैठा कर रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, मुकदमा लिखने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भीड़ कहां से आई, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो तौकीर रजा जो थे, तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि आज वो जुमे की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। उसके बाद उन्हीं के बुलाने पर जो भीड़ आए, जो प्रदर्शनकारी, उन्होंने जमकर बवाल काटा। अब पुलिस कहीं ना कहीं, पुलिस जो बरेली की पुलिस है, बहुत सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। तो कह भी सकते हैं हमारे पुलिस के भी बता रहे हैं कि तौकीर रजा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो वायरल करने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी तक यही पता नहीं है कि मौलाना तौकीर रजा कहाँ, क्योंकि भीड़ उनके बुलाने पर आई और उसके बाद बवाल कर भीड़ यहाँ से फरार हो गई। तो पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो वीडियो सामने आए हैं, टीवी चैनलों पर चल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर भीड़ से चिन्हित किया जा रहा है। तो कह सकते हैं अभी हालात तो काबू। लगभग 3 से 4 घंटे तक पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ से गैस के गोले छोड़ने पड़े। डीआईजी साहनी, उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने फायरिंग भी की थी। तो पूरे मामले की अब जांच पड़ताल चल रही। तो पूरा बरेली जो है, बरेली की तमाम ऐसी जगह है, वहाँ की जो दुकान मनवीर जी, मैं अभी आप पास आता हूं फिर से, लेकिन अनुराग आज उसी जगह पे हैं जहां 4 सितंबर की रात से सारा बवाल शुरू हुआ था। मऊ में घटना हो रही है, बरेली में आपको तस्वीरें देखी अनुराग, जरा मुझे कानपुर में उस जगह पे दिखाइए और जरा एक बार रिकॉल करके बताइए क्या विवाद था। और जो कानपुर तो शांत हो गया, पूरे देश अब बवाल में पड़ गया है। कि कानपुर तो उसी दिन से शांत था, क्योंकि जिस दिन की घटना है उसके बाद से यहाँ पे लगातार शांति बनी हुई है। हमारे पीछे ही जो इलाका है वो बस थोड़ी ही दूर पे वो वाला एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात पुष्कर ये है कि ये जो पूरा मामला हुआ था और जिसको इस तरह से इसका परसेप्शन किया गया है, वो मामला एक्चुअल में कहीं था ही नहीं। क्योंकि ये जो पूरा मामला था, ये जरूर है कि परंपरा से हटके जो बैनर लगाया गया था और जिस जगह पे लगाया गया था उसको लेकर था। लेकिन जो एफआईआर की गई थी वो तो भंडारे पर एक जो बैनर लगा हुआ था उसको फाड़ने पे की गई थी। लेकिन इसका पूरे तरह से इस तरह से मोटिव बनाया गया और परसेप्शन बनाया गया कि आई लव मोहम्मद का बैनर हटाने पे एफआईआर हुई है। और यही धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती चली गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे देश में और कुछ जगह तो विदेशों में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे बड़ी बात पुष्कर, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पूरा बवाल शुरू हुआ है, ये शुरू ही 15 दिन के बाद हुआ है। यानी घटना 4 तारीख 5 तारीख की, एफआईआर उसके बाद की, उसके बाद से आराम से पूरा 10-15 दिन निकल गए बिल्कुल शांति में। और उसके बाद एकदम से एक रात को आई लव मोहम्मद को लेकर निकल आता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व है वो पूरी इसकी प्लानिंग कर रहे थे। इसकी प्लानिंग करने में उनको जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा और उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हो गया आई लव मोहम्मद वाला पूरे सोशल मीडिया पर। तो कई बार यहाँ पर जितने लोग राजनीतिक लोग भी गए पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए, उसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु भी गए, उसके बाद जो अन्य लोग थे वो भी गए और सबने वहां पर जाके जो पुलिस कमिश्नर से बात करी तो पुलिस कमिश्नर ने सबको एफआईआर पढ़ाई है।
वहां पर ये पढ़ा के बताया है कि आप ये देखिए कि इसमें कहाँ लिखा है कि I love you मोहम्मद का पोस्टर हटाने की वजह से FIR हुई है। और सबने ये मैं आता हूं अनुराग, आपके पास भी आता हूं। अब मैं चलूंगा हाजी साहब पास। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। हाजी साहब, ये देखिए 20 दिन में कहां से कहां बात पहुंच गई। उसका सियासीकरण भी हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा कि कोई भी प्रवक्ता या नेता बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद पर कुछ नहीं बोलेगा। केंद्रीय मंत्रियों को भी ये हिदायत दी गई है कि आई लव मोहम्मद पर आप मत बोलिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप लोग, कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई धर्म कभी लड़ाई सिखाता ही नहीं है। फिर ये आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बरेली की सड़कों पर, मऊ की सड़कों पर, मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, आगरा की सड़कों पर हो रहा है, ये क्या है? आप तो हकीकत पता है ना कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का नारा लिखने पे कुछ भी नहीं हुआ। आप तो कानपुर में है, 10 किलोमीटर दूर उन्नाव है, गंगा पार कीजिए। क्या हो रहा वहां पुलिस वाले के साथ? मेरी बात सुनेंगे अब आप? हाँ, पुलिस आईओ के जरिए एक चूक हो गई। उसने जब पोस्टर भरने के लिए कोई FIR दर्ज की थी तो उसे अपनी FIR में आई लव मोहम्मद का कहीं जिक्र नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आई लव मोहम्मद के घटना है 4 तारीख की, और पोस्टर जिसको पुलिस कह रही है कि 5 तारीख को फाड़ा, तो 5 तारीख की घटना का ही सिर्फ जिक्र करना चाहिए था और उन लोगों के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी जो लोगों का वीडियो उनके पास पोस्टर फाड़ने पे था। तो ये चूक कहीं ना कहीं पुलिस से हुई है। से कहूंगा जरा, जिसके नतीजे में हाजी गलत सलीस मैसेज और अनुराग अग्रवाल को आमने सामने स्क्रीन पर सिर्फ 2 लोगों को रखा जाए। क्या अनुराग, हाजी साहब जो कह रहे हैं वो सच है? पुलिस से गलती हुई है? देखिए पुष्कर, सीधी सी बात यह है कि जो FIR है उसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है, और जैसा कि हाजी सलीस जी कह रहे हैं कि दूसरे दिन का लिए नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे दिन भी आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर ऐसी जगह पे लगाने की कोशिश की गई थी जहां पर एक आवास हुआ करते थे, और इस बात का जिक्र भी FIR में है। और इसी वजह से पूरी घटना, क्योंकि 4 तारीख की रात से लेकर 5 तारीख तक की ये पूरी घटना हुई है, ये रात की बात है, 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है, और इसीलिए उसमें पूरी चीजों का जिक्र हुआ है। वहां पर यह भी लिखा हुआ है, अगर हम FIR की बात करें, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि पूरा जो आई लव मोहम्मद जिस टेंट के साथ था उसको उसी जगह पे स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद वो मामला खत्म हो गया था। जी पुष्कर जी, जी हाजी साहब सुन लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर 5 तारीख की सिर्फ घटना का जिक्र करते, 4 तारीख की घटना में आई लव मोहम्मद वाला जिक्र ही ना करते तो शायद इतना विवाद ना उत्पन्न होता। इस बात को पुलिस के अधिकारी भी समझ रहे हैं, लेकिन आज मामला जिस मोड़ पर आके खड़ा हो गया है कि मैंने कल भी अपील की थी, परसों भी अपील की थी कि जिन लोगों को आई लव मोहम्मद पर यह लगता है कि कानपुर के प्रशासन ने या कानपुर में उस दंगाई मोहित वाजपेयी ने कोई उपद्रव पैदा करने का प्रयास किया था, हाजी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करने के बजाय बिल्कुल नहीं, अपने स्टेट और जिले से FIR कराना चाहिए था। एक तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैंगे वो बैरिस्टर भी हैं, उनके नहीं, पहले तो आप दंगाई शब्द मोहित वाजपेयी के लिए वापस लीजिए। पहले हाजी सलीस जी, आप मोहित वाजपेयी के लिए दंगाई शब्द वापस लीजिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुलिस ने कहा उसने 11, उसके खिलाफ 4 FIR रहेंगी थाना रावतपुर में। नहीं तो आप दंगाई यहाँ मत कहिए। मोहित वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, आपके ऊपर बड़ा इल्जाम है कि शुरुआत ये आई लव मोहम्मद के खिलाफ नफरत आपने फैलानी शुरू की। पुष्कर भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि समय देश की जो स्थिति है, संवेदनशील स्थिति है, उसके बाद भी हाजी
वार्ता का प्रयोग कर रहे हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं इस दंगा सबका इन्होंने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया। मैं देश की शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, प्रदेश की शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, कानपुर शहर की शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए मैं मौलाना साहब की इस टिप्पणी को पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात विषय की, हाँ ठीक ठीक, आप बात विषय पर बोलिए। इससे पहले 2016 में, दिनांक 4/9/2025 को मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं कचहरी में था। कचहरी में मैं सैयद नगर रामनवमी समिति का आयोजक भी हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे सूचना दी कि अपना रामनवमी शोभा यात्रा का जहाँ परंपरा गेट लगता है, वहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। मेरे द्वारा तत्काल कचहरी परिषद से ही इंस्पेक्टर रावत महोदय को अवगत कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि जाके देखिए वहाँ मौके पर अगर कोई नई परंपरा प्रारंभ हो रही हो तो उसको वहाँ से हटा दिया जाए। मैं वहाँ मौके पे आया, रोशनी वाले दिन कोई कार्यक्रम नहीं था, ये गलत बयानी कर रहे हैं, को फोन किया, झूठ बोल रहे हैं। मौके पे आए, उन्होंने जो कोई कार्यक्रम नहीं था, जो वहाँ पर उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड में देख लीजिए, एक चांदनी रिकॉर्ड देख और लीजिए एक बैनर और आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड जुलूस की 4 और 5 तारीख कभी लगा नहीं था। मुसलमानों के मैंने ये कहा था कि जहाँ परंपरा का जुलूस लगता है उसको वहाँ लगा दिया जाए। मेरा शरीर कितना सर, अरे भाई परंपरागत खाली नाम आई लव मोहम्मद का नई परंपरा उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं की जाएगी। नई परंपरा को लेकर मुझे आश्चर्य था। आई लव मोहम्मद को लेकर मुझे कोई नहीं था, नहीं है और ना रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुस्लिम समुदाय को भी अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 उसका वो पालन करें। मुस्लिम समुदाय आज घर घर में परंतु उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू समुदाय में लगा है तो भी उचित है। जान पूछकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 15 अगस्त सन 2025 को दिल्ली के लाल किले से कहा कि अब इस देश के युवाओं पर रोजगार पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से 15 दिन का समय लेकर इस देश को दंगे की आग में मुस्लिम समुदाय के वो संगठन जो घुसपैठियों के समर्थक हैं वो आई लव मोहम्मद के नाम का देखिए मोहित, आप भी ऐसी कोई बात मत करें जिससे विवाद बढ़े। पुलिस में FIR तुम्हारे खिलाफ है कि नहीं है? 4 FIR तुम्हारे खिलाफ है और तुमने 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, 25 में तुमने हर मौके पर मुस्लिम त्योहारों को उपद्रव किया कि नहीं? नहीं है, आप पूरी तरह गलत तथ्यों के आधार खुद डीजीपी पांडे जी ने खुद ये बात ज्वाइंट कमिश्नर के यहाँ हमारे वफद के सामने कही है। मैं पैसे बदलता हूँ, मेरे खिलाफ 4 FIR नहीं है। कई FIR है? कितनी FIR है? एक मुकदमा है मेरे खिलाफ, एक मुकदमा है, वो भी कहते रामनवमी को लेकर हुआ था, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग का हुआ था, वो कहते उसके अलावा मेरे पास कोई मुकदमा नहीं है। एक मुकदमा मेरे पास है, वो डिप्टी पुलिस कमिश्नर साहब जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। मैं एक मिनट अब जरा सा अनुराग को लाया जाए। मैं असल में बरेली आज क्यों जला, इसकी मूल जड़ में कानपुर है। इसीलिए क्या अनुराग आप बताइए, मोहित के खिलाफ मुकदमा है कि नहीं है और कितने मुकदमे हैं? क्योंकि हाजी साहब लगातार कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर बोल रहे हैं वहां के। देखिए पुष्कर, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो हाजी सलीस हो या मोहित वाजपेयी हो, किसी के भी खिलाफ मुकदमा होना इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर वो कोई दूसरे मामले में वादी है या प्रतिवादी है तो वो नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो ये, तो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम उस पंचायत में नहीं जाना है हमें, वो गलत बयानी मोहित वाजपेयी पे मत हो। मेरा मकसद ये है कि वो एक डिबेट चर्चा में भाग ले रहे हैं, उसमें ये गलत बयानी नहीं जानी चाहिए, उन पे 4 मुकदमे हैं। मैं उसके ये जो कितने मुकदमे हैं ये तो कागजात देखने के बाद ही साबित हो सकता है पुष्कर, क्योंकि अगर इसी पे बात करनी है तो फिर सलीस जी दिखा दे कि मोहित के ऊपर कितने मुकदमे हैं और मोहित दिखा दे कि सलीस जी पर या उनके खुद के ऊपर कितने मुकदमे हैं। लेकिन बात यहाँ पर, मुद्दा इस बात का है ही नहीं, यहाँ पर टॉपिक इस बात का है ही नहीं। टॉपिक सिर्फ एक बात का है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर FIR नहीं हुई है और ये बात मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने भी माना है। अभी आता हूं मोहित आ रहा हूं आप पास। तो फिर इस तरह का प्रशिक्षण क्यों किया? एक मिनट आ रहा हूं, ठीक है आप पास आऊंगा। हाजी सलीस, क्या आपको लगता है जो 4 और 5 की रात दरमियान मुकदमा जो कायम हुआ है वो आई लव मोहम्मद पर हुआ है?
लिखने पर? आवाज आप नहीं कह आ रहे रही हैं ऐसा? हाजी सलीस, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी बात सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? आई लव मोहम्मद का आपकी बैनर आवाज लिखने नहीं आ पर रही है। मुकदमा लिखा गया है 15 लोगों के खिलाफ। ये हाजी पुष्कर बिल्कुल सलीस, सही आवाज बात आ है। रही क्या है? आप सलीस जी से ये पूछा जा सकता है, क्या वो ये बात मानते हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पे एफआईआर हुई है? क्या क्या बताइए? वो ये बात कहते हैं? वो दिखा रहे हैं, कुछ रुक जाइए, उनको बड़ी स्क्रीन पे लाइए। हाजी सलीस को बड़ी स्क्रीन पे दीजिए। क्या कह रहे हैं हाजी साहब? लिख के भी बता दीजिए क्या लिखा है, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए क्या लिखा है। हाजी सलीस, आपको पढ़ के बताना होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो आप कागज पकड़े हैं उसमें क्या लिखा है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा आप हाजी सलीस से बात कीजिए, मैं एक बार मनवीर के पास जाता हूं। मनवीर, क्या नहीं लग रहा कि तौकीर रजा जो पिछले 48 घंटों से चिल्ला रहे थे कि हम ज्ञापन देंगे, मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और हमें ज्ञापन भेजना है, ये पुलिस क्या इसको बचा सकती थी जैसा कि नजरबंद? और देखिए बड़ी बात, हाजी उन्होंने सबको जमा भी कर लिया तौकीर रजा ने, और अपना प्रदर्शन कागजों पर वापस ले लिया और उससे ज्यादा बवाल हो गया। तौकीर रजा पर क्या एफआईआर होगी कि नहीं होगी? देखिए, जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने 2010 का दंगा और 12 का दंगा भड़काया था, बिल्कुल उसी तरह से आज बरेली जलने के मुकाम का था। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी थी, 2 दिन से लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर थी, तो पुलिस ने कहीं ना कहीं बचा लिया। तो हालात वही थे। अब तौकीर रजा पर पुलिस पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उसमें लगी हुई है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस बार तौकीर रजा पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि तौकीर रजा की कॉल पर ही जो प्रदर्शनकारी थे वो आए थे, उन्होंने शहर में बवाल किया, और कहीं ना कहीं तौकीर रजा अपने आप को कहीं छुप कर बैठ गए हैं। वो कहीं यही नहीं पता चल पा रहा है कहाँ है, नहीं मोबाइल से वो कोई जानकारी दे रहे हैं। उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आता ही पता नहीं है। एक वीडियो वायरल करते हैं कि मेरा जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद ज्ञापन दूंगा। तो मौलाना तौकीर रजा ने तो बरेली जलाने का काम किया जैसे 2010 के दंगे में किया था। पुलिस अब पूरे मूड में है कि एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का कहीं ना कहीं जरूर नाम आएगा, और मौलाना तौकीर रजा पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में है बरेली पुलिस। जी मनवीर, ठीक है, क्या अभी क्या आज दोपहर में उनको नजरबंद भी किया गया था? जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा का दरगाह के पास में जो घर है, जिस घर में वो रहते हैं, उस घर पर रात से ही पुलिस पूरी तैनात थी। आज भी सुबह लाई, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि मौलाना तौकीर रजा जहाँ है। पुलिस ने इस वजह से उनके लिए घर पर पुलिस लगाई थी कि मौलाना तौकीर रजा यहाँ से जाएंगे तो उनके लिए डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस को अभी भी वहां लगा दिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा उस घर पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह है। तो पुलिस उन्हें एक तरह से जिस घर पे है वहां की भी जानकारी कर रही, कहाँ है, दोपहर से किस जगह रुके हुए हैं, किसके संपर्क में है। हालांकि पुलिस को पूरे घर के आसपास और जो दरगाह के आसपास की जितनी भी गलियां, पूरी गलियों में पुलिस को लगा दिया गया है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आता हूं कि क्या है। अनुराग, आपने मुझे ये अभी एफआईआर की कॉपी, उसमें हाजी साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो जवाब आपको इसलिए देना पड़ेगा। जो एफआईआर में लिखा है कि कभी भी लाइट जलाकर आई लव मोहम्मद नहीं लिखा जाता था। हाजी साहब, मोहित जी, क्या वाकई में यही बड़ी वजह है? और क्या आपका, मैं एक दो जगह पता कर रहा था तो आप बड़ा
शुरू से देख रहे हैं, कह रहे हैं ये शहादत नगर नहीं था, पहले ये जनता नगर था, क्या है कहानी? मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। जो सैयद नगर का मामला है वो मेरी जन्मभूमि है। मैं 5 जुलाई सन 94 को वहाँ पैदा हुआ। वो जनता नगर था। जनता नगर था मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दलों की सरकारें थी। उन सरकारों में मुस्लिम समुदाय की विस्तारवादी योजना के तहत काम करते थे ये लोग, और त्यौहार के नाम पर अराजकता का ऐसा वातावरण पैदा करते थे कि हिंदू समुदाय धीरे से वहाँ पलायन कर गया। आज वो सैयद नगर में 20 व 80% का रेशियो है। मैं दमदारी से हिंदुओं के लिए खड़ा होता हूँ, मजबूती से खड़ा होता हूँ, सही बात करता हूँ। ये बात मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए इसका आप प्रत्यक्ष रूप दे सकते हैं जो हाजी साहब मेरे लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे द्वारा सिर्फ इतना कहा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है उनका अनुपालन हो। आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु वो नए स्थान पर लगा था, नई परंपरा थी, इसको हटवा कर परंपरा के स्थान पर लगवा दीजिए। प्रशासन में रात में 11 बजे सूझबूझ का परिचय देते हुए उसको परंपरा के स्थान पर लगवा दिया था। दूसरे दिन 5/9/2025 को रावत गांव में पूर्व पार्षद पप्पू साहब वाली गली में राजा पंडित घर के सामने हिंदू समुदाय का बैनर लगा था। उस बैनर को कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग जो जुलूस में शामिल थे उन्होंने डंडे से फाड़ दिया। पुलिस वहां मौके पे मौजूद थी। उस वीडियोग्राम में सीसीटीवी में वीडियोग्राम में वो गाड़ी नंबर भी दिख रहा है, परंतु प्रशासन ने संयम का परिचय देते हुए जुलूस को वहां से निकलवा दिया। उस घटना को और इस घटना को मिलाकर पुलिस ने एक FIR कायम की है। उसमें जो सैयद नगर वाली घटना का उल्लेख किया गया है उसमें यह उल्लेख किया गया है FIR में कि नई परंपरा पर लगाया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने जब उनसे कहा कि इसको हटा के अपने स्थान पर लगा दिया जाए, तो कुछ लोगों ने वहां विरोध किया, अराजकता फैलाई और माहौल खराब करने का प्रयास किया। जिन लोगों ने नए स्थान पर जो लगा था, नए स्थान पर हटाकर पुराने स्थान पर लगाने में पुलिस के सामने का अराजकता की थी, उनके ऊपर यह FIR कायम थी। आई लव मोहम्मद लिखने से FIR कायम नहीं की गई, ना मुझे ऑब्जेक्शन था, मगर इसको विषय बनाकर देश में अराजकता का वातावरण पैदा मुस्लिम धर्मगुरु ने इसलिए कर दिया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के अधिकारियों पर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो घुसपैठियों को बचाने की योजना है एक आदि मुस्लिम समुदाय की। तो आपका साफ कहना है कि मुकदमा इस बात पे नहीं है, लेकिन हाजी साहब आवाज आ रही है क्या? हाजी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शायद मेरी अनुराग से भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन आप मोहित एक बात समझिए कि ये देखिए जरा सी बात, अगर वो वहां से हटा भी लिया गया था, फिर मुकदमा 15 लोगों के खिलाफ लिखा गया, एक मैसेज तो कानपुर से जाना चाहिए था कि ये प्रदर्शन। हाजी साहब आवाज आ रही है? जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि मुकदमा आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुआ है। जब उसका ग्लो साइन बोर्ड लगाया गया तो कहा गया कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था, और ये अनुराग ने पहले दिन से कहा है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पे कहीं कोई मुकदमा नहीं है। बोलिए। देखिए, आई लव मोहम्मद पर मुकदमा है कि नहीं है ये अदालत में क्लियर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ डिस्कशन करके मजीद आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहते हैं। ये चीज आपकी अदालत में FIR में है कि नहीं है ये प्रमाणित हो जाएगा अदालत के अंदर। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर निकलना बंद करें मुसलमान, और जो ताकतें सड़कों पर निकलने की बात कर रही हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदारा सड़क पर नौजवानों को निकालने के बजाय आप अपने अपने ज़िले से इस FIR के निकलवा के नकल और इस पर FIR कराइए कि ये विवाद क्यों खड़ा हुआ, किस लिए खड़ा हुआ, इसको अदालतों में लाइए। सड़क पर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क पर आने का मतलब है हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा कराना, और यही BJP और संघ चाहता है। ज़्यादा इसमें नहीं फंसना चाहिए, हमें इसको क्लोज करना चाहिए और सड़कों पे नहीं आना चाहिए। जिस तरह बरेली में आपके इस पे चैनल पे वो दिखाया जा रहा है, तो लोगों के जूते चप्पल छोड़कर भागे हुए नजर आ रहे हैं,
ऊपर से कहीं कोई ईटा गुम्मा नजर नहीं आ रहा जिस पे ये कहा जा रहा है कि वहां गुम्मे चलाया गया या नहीं चलाया गया। आप ये देख लीजिए प्रदर्शन कैसा हो रहा था, क्या हो रहा था, मुझे मालूम नहीं पूरी डिटेल, लेकिन आप वहीं अयोध्या के अंदर जिस तरह से संत लोग लेकर बैनर खड़े हुए, वहां पुलिस नहीं जा रही मना करने के ये आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं इस प्रदर्शन को कतई तौर पे जायज नहीं करार दे सकता हूं कि जो सड़कों पर निकला जाए। नहीं, आप दोनों बात नहीं कर सकते ना। ना हाजी साहब, दोनों बातें नहीं चलेंगी, दोनों बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। ये समझ लीजिए। क्या बात है दिक्कत, कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है। अगर कोई मान लीजिए हमारे साथ जाति समझ में आ रही है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं या सड़क पर निकल करके आए। हम तो मना कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में देखिए संत लोग, वो अगर आई लव जय श्री राम लिख के खड़े हो रहे हैं तो आपको आपत्ति है? नहीं, ये कंपटीशन में क्यों, ये कंपटीशन क्यों कराया जा रहा है, हिंदू मुसलमान का कंपटीशन। मैं राम का आदर करता हूं, राम का सम्मान करता हूं, लेकिन राम के नाम ये कब से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, जरा मुझे ये भी बताइए। हाँ, ये कब से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद? जिसने मोहम्मद से प्यार नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। जो मोहम्मद से प्यार नहीं करेगा मुसलमान नहीं। तो आई लव मोहम्मद कहने में क्या आपत्ति है? तो आई लव राम, आई लव गणेश, आई लव महादेव कहने में क्या परेशानी? आप उसको कंपटीशन कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्ड मांगिए। अरे आप कानपुर की पुलिस से रिकॉर्ड मांगिए कि वहाँ पिछले साल आई लव मोहम्मद फ्लेक्स पर लिखा हुआ था, इस बार उन्होंने लाइट का लगा दिया। काजी शहर पहुंचे, उन्होंने विवाद को खत्म करने के लिए लाइट वाला बोर्ड हटवाकर सामने लगा दिया। आई लव मोहम्मद तो 5 तारीख को भी लगा रहा। जो मोहित कह रहे हैं वहाँ एक साइड में नाला बहता है, एक साइड में आबादी है, नाले के किनारे बांस लगा करके आई लव मोहम्मद का बैनर लगा था। वहाँ कोई सड़क के ऊपर नहीं था, किसी के मकान पे नहीं था, और उन्होंने लाइट वाला बैनर इधर लग गया तो मोहित को कोई आपत्ति नहीं। आप ये बताओ कि 5 तारीख को बैनर लगा रहा कि नहीं लगा रहा? वहाँ मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जो प्रयास करते रहे समाजवादी बसपा कांग्रेस की सरकार में, मैं हिंदू संप्रदाय के हर धार्मिक उसका सम्मान करता हूँ, मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता। नहीं पढ़ने दी जाएगी कोई भी हाजी साहब, सुन लीजिए आप। तुम कौन ठेकेदार हो? ये पुलिस तय करेगी, प्रशासन तय करेगा, तुम तय करोगे या हम तय करेंगे? नई परंपरा को तय करने का अधिकार किसको है? गुंडागर्दी करोगे नई परंपरा पे? अगर कोई नई परंपरा दी आप पुलिस पे कंप्लेंट करते, आप पुलिस पे कंप्लेंट करते, आप कौन होते हो? कानून को हाथ में लेने वाले आप यही है, यही है कि कानून को हाथ में ले करके नई परंपरा, अरे भाई नई परंपरा थी, आप पुलिस को शिकायत करते, पुलिस उस नई परंपरा को खत्म कराती। तुम कौन होते हो धरने पे बैठने वाले? तुम वहाँ कौन होते हो विरोध करने वाले? शराब पी करके आओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे। गलत शब्द नहीं हाजी सलीम साहब, शराब पी के आओगे, गुंडागर्दी, ये सब शब्दों के इस्तेमाल नहीं होंगे डिबेट में। उसमें लिखा है इनके ताल्लुक से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो IGRS जो हुआ है उसमें उन लोगों ने ये लिखा है 4 तारीख को इनके खिलाफ शिकायत भेजी गई है पुलिस कमिश्नर कानपुर को। पुलिस कमिश्नर कानपुर को जो IGRS भेजा गया उसमें अब 4 तारीख को पुलिस ने इतनी बड़ी घटना का बैनर बांटने का कहीं थाने में जिक्र नहीं किया, 5 तारीख को नहीं किया, 6 तारीख को नहीं किया, 7 तारीख को नहीं किया, 8 तारीख को नहीं किया, 9 तारीख को जब उनको जांच दी गई और उसमें ये लिख दिया कि पुलिस की, जिसमें सहयोग क्षेत्रीय पुलिस द्वारा भी है मोहित के कार्य में, ये जब उसमें लिखा गया तो उसी आईओ ने ये उन्हीं पुलिस वालों के साथ एक खाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का सेंटर नहीं तो और क्या कहा जाएगा? अच्छा भाई, कानून आप हाथ में क्यों लोगे? आप बताओ, कोई अगर मान लो हमने नई परंपरा की है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस में करोगे या तुम अपने हाथ से झंडा लेके आ जाओ? यही है तुम्हारी गुंडागर्दी यार, और क्या मैं कहूँगा? खुली गुंडागर्दी है। किसी आदमी को हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। तुम किस जोन में हो? कौन विधायक और कौन मंत्री सेंटर जिए हुए हैं जिसकी वजह से इतनी बातें कर रहे हो? कौन लोग तुम्हें सेंटर जो है पीछे चाहते हैं? अरे आई लव मोहम्मद लिखो, आई लव महादेव लिखो, आई लव राम लिखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तुम उनसे अगर प्यार करते हो, राम के कैरेक्टर को भी अपने जीवन में दाखिल करो, रामचंद्र जी के कैरेक्टर को दाखिल करो। और अगर तुम कहा गया इस बात को कि अगर ये वीडियो फोटोग्राफ दिखा दे कि वहां लगता था तो ये लगा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
अरे मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे, तुम्हें अगर शिकायत थी पुलिस से कर देते, तुम्हें वहाँ बवाल करने की क्या जरूरत थी आइलम मोहम्मद पे? तुमने लाइटिंग के पहले बवाल किया। गया मैं 6 बजे गया, 1 घंटे नहीं 7:30 तक टाइम लिया। जब वो महान नहीं हटा तो मेरे द्वारा लोकतांत्रिक में सड़क के किनारे फुटपाथ पे 4-5 लोग, क्योंकि फैजल नगर में हम अल्पसंख्यक है, 4-5 लोग बैठे थे और ये कहा था कि आप जांच कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, अगर वीडियो फोटोग्राफ दिख जाए तो कहता तो इसको लगन दे जाकर नहीं दिख रही है, अगर नहीं प्रमाण दे पा रहा है इसको हटवाया जाए, सामने गेट पे 5 कदम की दूरी पे जहां लगता है वहां लगवाया जाए। फिर 5 में 6 लोग थे शांतिपूर्वक रोड के किनारे फुटपाथ पे बैठे हुए थे, वीडियो देख लीजिएगा हाजी साहब। 16/2016 और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर फिर से किसी त्योहार में बम्बा चालू किया जाएगा तो मोहित आदमी आप लोग फिर चर्चे को लेकर उपरोक्त गली में 16 नवंबर को भी तुमने बवाल किया और उपरोक्त गली में सजावट पूर्ण में 2018 में उसे भी तुमने बवाल किया। रावतपुर देखिए ठीक है मोहित जी, हर बात पर बवाल तुम ही क्यों करते हो? उस पर आप दोनों लोग कितना भी, मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई काम मत कीजिए आप लोग जो पूरे प्रदेश में और देश में भड़काने का काम हो। हाजी सलीद से भी यही कहना है और वादी अखिले मोहित वाजपेयी से भी मेरा यही कहना है। अनुराग आपका, मोहित वाजपेयी आपका और हाजी साहब आपका, साथ में मनवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला